नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के मनुसाए से गुजरने वाले साल 2020 के साथ हमारी कई कड़वी यादें जुड़ी। 2020 में भारत ही ने नहीं बल्कि दुनिया ने कई दिग्गजों को खोया। इनमें से कई का निधन तो कोरोना संक्रमण के चलते हुआ। जिन हस्तियों को इस साल खोया, इनमें सबसे प्रमुख नाम रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सिने अभिनेता इरफान खान, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान। बल्कि भारत ही नहीं, विदेशी सरजमीन पर हमने साल 2020 में कई सितारों को खो दिया। आइए नजर डालते हैं उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे कांग्रेस के दिग्गज प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। छोड़कर चले गए। प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद उनका दिल्ली में सेना के R&R अस्पताल में इलाज चला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव में पैदा हुए प्रणब दा का देश की राजनीति में एक अलग ही मुकाम था। उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई थी। उन्होंने अपना जो सियासी सफर है वो कांग्रेस से शुरू किया। वो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के करीबी थे। केंद्रीय वित्त मंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रणब दा राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। अहमद पटेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रह चुके और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हुआ। अहमद पटेल 71 साल के थे और कोरोना संक्रमित थे। कांग्रेस में अहमद पटेल को संकट मोचक के तौर पर भी देखा जाता था। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे। अमर सिंह भारतीय राजनीति में एक अलग ही अपनी जगह रखते थे। उनका 1 अगस्त को सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव का प्रभाव बढ़ता चला गया, उस वक्त उन्हें पार्टी से बाहर भी होना पड़ा। औद्योगिक घरानों और फिल्मी हस्तियों के बीच उनकी एक अलग ही पैठ होती थी। अमर सिंह को जोड़ तोड़ की सियासत के लिए भी ज्यादा जाना जाता था। जसवंत सिंह सेना से सियासत में आए बीजेपी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था। राजस्थान के रहने वाले जसवंत सिंह ने पहली बार 1996 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में वो विदेश मंत्री भी रहे। लालजी टंडन बीजेपी के संस्थापक सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच बाबूजी के नाम से लोकप्रिय लालजी टंडन का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जनसंघ से शुरू किया और वो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता माने जाते थे। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भी कोरोना संक्रमण के चलते 1 अगस्त को मौत हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज रह चुके चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांव विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुनकर आए। क्रिकेट से संन्यास लेकर वो राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान देश में दलित राजनीति की पहचान थे। कई सरकारों में मंत्री रह चुके रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को निधन हो गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उन्हें पुरोधा माना जाता था। साल 1977 में हुए आम चुनाव में रामविलास पासवान पहली बार सांसद बने और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तरुण गोगोई साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया। गोगोई के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में हुई और 1971 में वे 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए। गोगोई 2001 टाटावार विधानसभा से चुनाव जीते और पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मोतीलाल वोरा
कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस पार्टी के 18 सालों तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा कई अहम पदों पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मोतीलाल वोरा कई सालों तक पत्रकारिता करने के बाद 1968 में सियासत में आए। गांधी परिवार के बेहद करीबी थे और वफादार नेताओं में उनका नाम शुमार होता था। कमल रानी वरुण योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री और उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था। कमल रानी का निधन 2 अगस्त को हुआ। 2015 में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 2017 में वो घाटमपुर सीट से बीजेपी की विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची थी। और अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। मनोरंजन जगत में एक नाम सामने ऐसा आता है जिसका सूर्य 2020 में अस्त हो गया और वो नाम था इरफान खान का। जी हाँ, बॉलीवुड के मजे हुए कलाकारों की जब बात होती है तो उस फहरिस्त में इरफान खान का नाम काफी ऊपर आता है। इरफान का निधन 29 अप्रैल को हो गया। 1988 में सलाम बॉम्बे से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाले इरफान खान ने अपने हुनर की बदौलत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर साल 2020 की 30 अप्रैल को फिल्मी जगत के एक और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भी दुनिया से रुखसत हो गए। प्यार से चिंटू कहे जाने वाले ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और करीब 1 साल तक उनका अमेरिका में इलाज भी चला। सुशांत सिंह राजपूत छोटे शहर से बॉलीवुड का सपना लेकर मुंबई आए सुशांत सिंह राजपूत को एकता कपूर ने 2010 में सीरियल पवित्र रिश्ता में बतौर कलाकार इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद देखते ही देखते उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। 2013 में फिल्म काई पोछे से उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। 14 जून 2020 को सुशांत अपने घर में पंखे से लटके पाए गए और उनकी मौत के राज को लेकर अभी भी सवाल जस का तस बरकरार है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली सरोज खान के थिरकते हुए पैर 3 जुलाई को आखिरकार थम गए। सरोज खान ने 1 2 3 धक धक करने लगा जैसे मशहूर गानों पर डांस कोरियोग्राफ किया था। वाजिद खान तारीख 1 जून दिल का दौरा पड़ने से तबला वादक शराफत अली खान के छोटे बेटे संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान ने बड़े भाई साजिद खान के साथ मिलकर फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संगीतकार 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना किया से कदम रखा था और देखते ही देखते साल दर साल ऊंचाइयों को छूते चले गए। संगीतकार साजिद वाजिद के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। जगदीप और सुरमा भोपाली सभी को हंसाने वाले थे और दुनिया भर में सुरमा भोपाली के नाम से जाने जाते थे। जगदीप ने 8 जुलाई को लोगों की आंखों में आंसू भर दुनिया को अलविदा कह दिया। निम्मी हिंदी सिनेमा के सुनहरे 50 और 60 के दशक की अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी ने 25 मार्च 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया। शोमैन राज कपूर निम्मी को फिल्म पर्दे पर लेकर आए थे। शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनरी का 90 साल की आयु में निधन हो गया। जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाने वाले वो पहले अभिनेता थे। इस किरदार को उन्होंने 7 फिल्मों में निभाया, या यूं कहे बखूबी जिया भी। दशकों लंबे अपने एक्टिंग करियर में शॉन कॉनरी ने कई पुरस्कार जीते। चैडविक बॉसमैन सुपरमैन ब्लैक पैंथर की अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले चैडविक बॉसमैन की मौत 28 अगस्त को हुई थी। बॉसमैन पेट के कैंसर से पीड़ित थे और उनकी उम्र थी महज 43 साल। उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी में भी सुपर हीरो की भूमिका निभाई। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए मशहूर और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन 60 साल की उम्र में 2020 में हुआ। माराडोना का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। मैराडोना को फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी चुना था। राहत इंदौरी
11 अगस्त को लफ्जों के जादूगर राहत इंदौरी ने आखिरी सांस ली। उनकी कविता बुलाती है मगर जाने का नहीं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और आज भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। पंडित जसराज महान शास्त्रीय गायक थे। पद्म विभूषण पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका में 17 अगस्त को निधन हो गया। करीब 80 साल की जिंदगी में उन्होंने अपने कैरियर को तो नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया ही साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में मशहूर किया। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी, जी हाँ, वो मसाला किंग के नाम से मशहूर थे। हम बात कर रहे हैं जाने माने उद्योगपति धर्मपाल गुलाटी की, जिनका 3 दिसंबर को निधन हो गया। वो 98 साल के थे। कारोबार के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग में अपने योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल ही महाशय धर्मपाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।